नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने आपको एक वीडियो बताया था खबरों के कातिल, किस तरह से खबरों की हत्या की जाती है। जो खबरें इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं उनको पहले झुकाने की कोशिश की जाती है, वो झुकते नहीं हैं तो कुछ चुकाने की कोशिश की जाती है, वो इस पर भी नहीं मानते तो फिर उनको छिपाने की कोशिश की जाती है, उनको ढक दिया जाता है। कूड़े के ढेर से खबर को ढक दिया जाता है। निकाल सको तो निकाल लो। ये पूरा खेल कल मैंने आपको बताया था कि खबरों का मैनिपुलेशन होता है। एक एल्यूमिनेलिया करके कंपनी है जिसका एक बाकायदा फॉरबिडन स्टोरीज ने खुलासा किया है। उसमें जो कंपनियां ये काम कर रही थी, जो कंपनी एल्यूमिनेलिया से काम करा रही थी, उनके नाम सामने नहीं आए थे। लेकिन आज एक खबर आई है जो हमको बताती है कि हमारे राष्ट्र सेठ अडानी साहब इन सब कामों में लगे रहे हैं। क्या होता था, कैसे खबरों का खेल करते थे, इसको आज समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और आज आपको बताएंगे कि खबरों की हत्या में अडानी जी का क्या हाथ है और वो कैसे करते रहे हैं। मैं अभी आया। विकिपीडिया अलग अलग तरह की खबरें, जानकारियां आपको देता रहता है और इसी तरह से विकिपीडिया का एक न्यूज़ ऑपरेशन है, विकिपीडिया न्यूज़पेपर, और उसने एक खुलासा किया है कि अडानी साहब और उनके पेड लोग, अडानी साहब मतलब अडानी साहब इंडिविजुअल नहीं, गौतम अडानी नहीं, गौतम अडानी की कंपनियां, उनके कर्मचारी और उनका सेटअप, ये लोग छपी हुई खबरों और जानकारियों में हेर फेर किया करते थे। ये रिपोर्ट छपी है कि जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन किया गया है और इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ये खुलासा हुआ है कि अडानी की कंपनी ने अनडिक्लेयर्ड, ऐसे नहीं था कि ये हमारे यहाँ काम करता है, हमने इसको नौकरी पे रखा हुआ है और ये खबरों में हेर फेर का विभाग प्रमुख है, ऐसा टाइप का नहीं था। अनडिक्लेयर्ड पेड एडिटर रखे हुए थे अपने पास, जो विकिपीडिया के पेजेस को सैनिटाइज करते थे। अब सैनिटाइज कैसे करते हैं? सैनिटाइज ऐसे करते थे कि उन पेजों में जाते थे और जो अडानी के खिलाफ जानकारियां हैं उनको हटाते थे और अच्छी अच्छी जानकारियां डालते थे। एक हिंडनबर्ग रिसर्च की जब रिपोर्ट आई उसके बाद में ये खबर आई है और इसमें ये बताया गया है कि गलत नियत से एडिटिंग की गई और कंट्रीब्यूशन किए गए, जो कि इस हफ्ते से पहले किया गया। ये सारा का सारा खुलासा आया है। तो अडानी ग्रुप सूचनाओं से कैसे खेलता है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ज़्यादातर मामलों में हम लोग जो सूचनाएं मिलती हैं विकिपीडिया पे चले जाते हैं, एक ही जगह से बहुत सारी जानकारी एक ही चीज़ के बारे में मिल जाती है। सबके पेज होते हैं, अडानी ग्रुप के भी पेज हैं, सबके पेज हैं। एक साइन पोस्ट करके न्यूज़पेपर है और ये न्यूज़पेपर विकिपीडिया फाउंडेशन का ही है, जो कि विकिपीडिया प्लेटफॉर्म पे और उसके आसपास की जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में इस न्यूज़पेपर में विकिपीडिया की खबरें छपती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि विकिपीडिया में ऑनलाइन न्यूज़पेपर है कि विकिपीडिया में ये हुआ, ये नहीं हुआ, आज ये हो गया, आज फलां चीज़ रिपोर्ट कर दी गई, फलां ढिमका। इस न्यूज़पेपर में एक बड़ा खुलासा हुआ, एक इन्वेस्टिगेशन की गई और एक स्मॉल बूंस नाम का एक यूज़र है जो एडिटर है इनके, उसमें सबको राइट्स नहीं देते ना, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसने टैग किया और एक डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट विकिपीडिया को सौंपी कि आपके प्लेटफॉर्म पे ये धांधलीबाजी हो रही है और ये धांधलीबाजी कौन कर रहा है ये उसमें बताया गया। और साइन पोस्ट ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से 40 सॉक पपेट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड पेड एडिटर हैं, यानी 40 लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं और विकिपीडिया की सूचनाओं में हेर फेर करते हैं और ये उसके एडिटर हैं
और उसने ये भी बताया कि ये जो स्टॉक पपेट्स हैं ये अडानी की फैमिली और उसके बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ों में ही बदलाव कर रहे हैं और किसी चीज़ में नहीं कर रहे हैं। बाद में इनको अकाउंट्स को विकिपीडिया ने बैन कर दिया क्योंकि ये अकाउंट गलत पाए गए। और इसमें जो अडानी के आर्टिकल जो मॉडिफाई हो रहे थे, जब उनका पता किया गया कि ये आईपी एड्रेस क्या है, मतलब हर जगह का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे मैं जो भी टाइप करूँगा, मेरी एक लोकेशन है, एक कंपनी का आईपी एड्रेस होता है, उसके अंदर अलग अलग कंप्यूटर के आईपी एड्रेस होते हैं। तो जितने भी आईपी एड्रेस मिले हैं वो सारे के सारे आईपी एड्रेस, जैसे कि डाक खाने के हिसाब से एक शहर हो गया, उसके अंदर एक पोस्ट ऑफिस हो गया, उसके अंदर एक मोहल्ला हो गया, एक उसके अंदर घर हो गया, सबका एक नंबर है ना, एक पहचान है ना। इसी तरह से देश में हर कंप्यूटर की पहचान है और हर नेटवर्क की पहचान है कि ये कंप्यूटर कहाँ किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो पता चला कि जो आईपी एड्रेस है वो अडानी की कंपनी का, यानी अडानी की कंपनी से ही ये सारे के सारे हेरफेर किए जा रहे थे। रिपोर्ट क्या कहती है? मैनी ऑफ देम एडिटेड सेवरल ऑफ द आर्टिकल्स एंड एडेड नॉन न्यूट्रल मटेरियल और पफरी, यानी बहुत सारा नॉन न्यूट्रल मटेरियल यहां डाला गया और कई आर्टिकल्स को बदला गया। अ डिक्लेयर्ड पेड एडिटर अ कंपनी आईपी एड्रेस कंप्लीटली रिरोट अडानी ग्रुप आर्टिकल। अडानी ग्रुप के जितने भी आर्टिकल थे उनको सबको दोबारा से लिखा गया, दोबारा से बदला गया। यानी विकिपीडिया पे आप अडानी के बारे में वो पढ़ेंगे जो अडानी चाहेगा। मैंने कल आपको बताया था कि खबरों के कातिल, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक कंपनी अतीत में लिखी हुई सूचनाओं को बदल रही है। इंटरनेट पे जो सूचनाएं हैं उनको बदला जा रहा है, नकारात्मक सूचनाओं को हटा के सकारात्मक सूचनाएं डाली जा रही हैं और उसको लेकर किस तरह से काम होता है, ये अडानी का खेल मैं आपको बता रहा हूं। रिमूव्ड वार्निंग्स अबाउट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एडिटिंग सम क्रिएटेड आर्टिकल्स बाय अनयूजुअल मेथड दैट अवॉइडेड विकिपीडियाज क्वालिटी कंट्रोल मेथड। विकिपीडिया ने एक शब्द बनाया कि भाई अगर आप करोगे तो ये नियमों का पालन करते हुए भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। उन्होंने उन नियमों को भी अलग रख दिया। द रिपोर्ट कहती है कि द रिपोर्ट नोट्स दैट द परहैप्स द मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग, सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली जो वो है द हैचेंस करके एक यूज़र है और वो बैन कर दिया गया क्योंकि वो अब्यूज़ कर रहा था, अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति का गलत फ़ायदा उठा रहा था। और ये साइन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। कहाँ किया है? विकिमीडिया के अपने न्यूज़पेपर पे। और इसमें बहुत सारी जानकारी लाई गई हैं, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, उनका स्टाइल क्या था, किस तरह से वो हेरफेर करते थे रिकॉर्ड्स में। अडानी साहब, कल हम बात कर रहे थे बहुत सारे देशों में बहुत सारी कंपनियां, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं। आज अडानी साहब का नाम सामने आ गया है और ये पेजेस जिनको टेम्पर किया गया उनमें शामिल है गौतम अडानी, प्रीति अडानी उनकी पत्नी हैं, करण अडानी उनके बेटे हैं, गौतम के भतीजे प्रणव अडानी और अडानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और SEZ। अगर आप विकिपीडिया पे इन ग्रुप से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को बदलते हैं, आप इंफॉर्मेशन को गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ख़राब इंफॉर्मेशन हटा के, आपकी बुराइयां हटा के अच्छाइयाँ डाल देते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। आपकी छवि के आधार पर ही आपकी संपत्ति बढ़ती और घटती है। तो ये क्या घोटाला नहीं है? और विकिपीडिया ने इसको एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरह से सामने आ गया है। और एक रिपोर्ट जो इसमें मेंशन की गई है, जो 13 और 14 की रिपोर्ट थी जिसको बदला गया था, देखिए पास्ट को साफ करने वाला, क्लीन योर पास्ट। वो कह रही है कि अडानी ग्रुप ऑनलाइन नाम से और अडानी ग्रुप नाम से कुछ थे एडिटर जो चेंज कर रहे थे, उनको विकिपीडिया ने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये एक ही तरह के एजेंडे पे काम कर रहे थे। देखिए, सिंगल इंटरेस्ट का कोई भी अगर एडिटर होगा,
जो एक ही दिशा में काम कर रहा होगा, एक ही ग्रुप के लिए काम कर रहा होगा, तो वो निष्पक्ष नहीं होगा। इसलिए विकिपीडिया ने इनको ब्लॉक कर दिया। इनको सिंगल पर्पस अकाउंट SPA माना गया। अडानी रिलेटेड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग अ कंप्लीट रीराइट ऑफ अडानी ग्रुप्स आर्टिकल विच रिमूव्ड अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नोटिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द आर्टिकल। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसके ऊपर एक नोटिस लगा जाता है। लिखते विकिपीडिया में बहुत सारे नोट लगे होते हैं कि भैया ये आर्टिकल है, इसको लिखा गया है ऐसे ऐसे अडानी ग्रुप के आदमी ने डाला है, तो ये जो डालने वाला आदमी है इसका इस आर्टिकल को डालने में अपना निजी हित हो सकता है, इसलिए अपनी तरफ से उतना घटा बढ़ा लें। तो उस नोटिस को भी हटा दिया गया, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता चलता है, और इसमें ये पता चल रहा है कि वो जो एम्प्लॉयर है, उनको जो पैसा देने वाले लोग हैं, ये सब करने वालों को, वो भी अडानी साहब हैं। यानी अपनी अतीत के पाप धोने वाला, जैसे कल मैंने बताया था कि उसमें एक अपराधी था जिसने किसी की हत्या कर दी थी, एक आदमी ने अपने बिजनेस पार्टनर को मरवा दिया था, एक आदमी था जो चाइल्ड मोलेस्टेशन का शिकार था, एक आदमी था जो घोटालेबाज था, एक पॉलिटिशियन था, उसका खराब रिकॉर्ड था, और ये सब लोग अपने पास्ट को उस कंपनी को पैसे देकर धुलवा रहे थे। और यहाँ जो तस्वीर आपके सामने आती है, इसमें अडानी ग्रुप अपने पास्ट में हेरफेर करवा रहा है, अपने अतीत को बदलवा रहा है, अपने से जुड़ी हुई राजधानी अपनी जानकारी को इंटरनेट पर अपने हित में बदल रहा है। कल और आज की खबर देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई होगी कि इंटरनेट क्या वाकई न्यूट्रल है? क्या वाकई इंटरनेट पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं? क्या इंटरनेट पे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स पे भी पड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भी भरोसा किया जा सकता है? कल मैंने आपको एक उदाहरण का जिक्र किया था और आपको यकीन नहीं आएगा, उस उदाहरण को मैंने एडिटिंग के समय निकाल दिया था, और निकाल इसलिए दिया था क्योंकि वहाँ जब गूगल पे मैंने सर्च किया तो उनकी जो फर्जी वेबसाइट थी उसको मैं असली समझ बैठा। मैं जो इस सब मामले में जांचता हूँ, 10 लोग मेरे परिचित मुझसे कहते हैं ज़रा चेक करना बॉस, ये खबर सही है गलत है। मैं धोखा खा गया। भारत की जनगणना की जो साइट है, जो हमारी भारत सरकार की साइट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर वो gov.in और nic.in इसी जगह से होस्ट होती हैं। वो तो असली जनगणना की साइट है। एक नकली जनगणना की साइट है, सेंसस ऑफ इंडिया करके, और उसमें .in या .com कुछ लगा हुआ है। उस साइट में जनगणना को लेकर बहुत सारे आंकड़े डाले गए, डिसइंफॉर्मेशन वाले आंकड़े। जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो कभी कभी वो भारत सरकार की जो जनगणना की साइट है उससे भी ऊपर अपीयर होती है। उसको जब खोलेंगे तो उसके अंदर डिजाइन सरकारी लोगो वोगो एकदम लगाए गए हैं, और जब आप उसके अंदर से जानकारियां निकालेंगे तो उसमें जानकारी मिलेगी इतना साल आने तक इतने लोग भारत में ये हो जाएगा, वो फलां हो जाएगा, मुसलमान इतने बढ़ जाएंगे, फलां इतना हो जाएगा। ये सब जानकारियाँ, इस्लामोफोबिया वाली जानकारियाँ मिलेंगी। और उसके कंटेंट को लोग उसकी लिंक्स को शेयर करते हैं, और शेयर करने से गूगल में और ऊपर रैंक हो रहा है। यानी असली भारत सरकार का जनगणना का डाटा नीचे चला गया, प्रोपेगेंडा वाला डाटा, प्रोपेगेंडा वाला ऊपर आ गया। आज मेरे अपने बड़े भाई साहब ने मुझे एक लिंक भेजा कि ज़रा चेक करिए। देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, अब तो प्रतिष्ठा क्या बची है खैर, का एक वीडियो था, जिस वीडियो में वो श्रीमान जी जो है जिक्र कर रहे हैं, जो एंकर महोदय हैं, कि किस तरह से एम्बेसीज में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, और ये बताया गया ये हुआ वो हुआ। और उसमें एक अखबार का नाम कोट कर रहा है कि द संडे गार्जियन के मुताबिक। आपके दिमाग में सीधा आ गया, हो सकता है कि गार्जियन, भाई हिंदुस्तान में गार्जियन तो कोई है नहीं, यूके वाला गार्जियन होगा। पता चला एक साप्ताहिक अखबार है संडे गार्जियन, जिसको एमजे अकबर निकालते हैं, बाद में उसको एमजे अकबर का आपको बैकग्राउंड सारा पता ही, छुपा नहीं है। उसके बाद में जो है वो पंकज वोरा उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और वो उस आर्टिकल पे जब जाएंगे तो उसमें इसको जॉर्ज सोरोस को आतंकवादी लिखा हुआ है, इसी तरह का कंटेंट पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे जो खबर छपी हुई है, जिसको प्रोपेगेंडा खबर मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा तो ये सब लोग जो है, जो लोग अखबार चला रहे हैं, पुराने पत्रकार हैं, इनको बुरा लगेगा, ये कहेंगे भाई मैं इनकी माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कंटेंट एक तरफा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
और वो जो एक तरफा कंटेंट है, उसी कंटेंट में से एक खबर उठाई जाती है, उस खबर को एबीपी न्यूज़ पे खबर बनाया जाता है, उसमें संडे गार्जियन ऐसे लिखा जाता है कि जैसे एकदम द गार्जियन वाला यूके वाला अखबार है, और आपको लगता है यार विदेशी अखबार ने छापा है तब तो गड़बड़ है। इस तरह के खेल जो है ना, झूठी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन के ज़रिए और असली इन्फॉर्मेशन को दबाने के, ये आपके आसपास बहुत सारे चल रहे हैं। और इंटरनेट पे कैसे होता है ये मैंने कल भी बताया था, और आज एक स्पेसिफिक उदाहरण बता दिया कि अडानी साहब ने कैसे इसमें खेल किया है, जो आरोप लग रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।